रेल का सफ़र आप ज़रूर कीजिएगा। श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली तक का सफ़र आप करेंगे, लेकिन इतला ये है कि सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और पिछले कई दिनों से आपने दिल्ली और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर देखा होगा कि रेल के हादसा हो रहे हैं और रेल एक दूसरे के साथ टकरती है, जिसके नतीजे में कई लोग ज़ख्मी भी होते हैं। लेकिन यहाँ जब जम्मू रेलवे स्टेशन की हम बात करें, जो इस वक्त मरकज़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पैसेंजर सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। ये इतलात और ख़बरें सामने आ रही है, क्योंकि कवच सेफ्टी सिस्टम जिसको एक्टिव करना था रेलवे लाइंस पर, उसे अभी तक भी एक्टिव नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर कवच सेफ्टी सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है जिसे पूरे मुल्क के अंदर एनफोर्स किया गया है, मुख्तलिफ मकामात पर उसको एनफोर्स किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते रेड टेपिज्म का ये शिकार हो गया है, यानी अफसरशाही का शिकार हो गया है। नोटा नोटी चल रही है, लेकिन कवच सिस्टम पर अभी तक भी कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 25 से 30 ट्रेनें हर दिन जम्मू स्टेशन पर आती हैं और यहाँ से वापस भी रवाना होती है। दिल्ली, पंजाब और दीगर रियासतों से बराह रास्त ट्रेनें भी आती हैं। 25 से 30 ट्रेनें जब हर दिन आए और वापस यहाँ से चली जाए, तो ये कवच सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, थोड़ी सी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। उसके बाद सीधे शिल्पा के पास चलेंगे। ये वाया GPS ऑपरेट करता है, ये अटैच रहता है ट्रेन की इंजन के साथ, और अगर हादसा कोई होने वाला हो तो ये सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे जो टक्कर है, टकराव दो ट्रेनों के बीच में होना होता है, वो कहीं ना कहीं बच पाता है, वो कहीं ना कहीं टाला भी जा सकता है। लेकिन इतलात ये है कि रेलवे सेफ्टी और पैसेंजर्स की सेफ्टी को यहाँ पर बालाए ताक रखा जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर रेल महकमे की तरफ से यहाँ पर गफलतजारी का सबूत भी दिया जा रहा है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, पूरे मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि रेलवे सेफ्टी को लेकर काफ़ी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और रेल सेफ्टी और पैसेंजर सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए हैं, सेंसर्स को लगाया गया। और एक बड़ी बात जो है वो कवच सेफ्टी है। ये कवच सेफ्टी की जब हम बात जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो यहां पर अभी तक ये सिर्फ फाइलों तक ही महदूद है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि जब अब जम्मू श्रीनगर बानिहाल रेल लाइन कंप्लीट हो रही है, विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ये बिल्कुल थ्रू हो जाएगी, उससे पहले ये कवच सिस्टम पूरी तरह से चल पाएगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम के रूप में जो है इसे प्रचालित नहीं किया गया है, उसे प्रचालित किया जाना चाहिए था। क्योंकि जम्मू से जिस प्रकार से आपने कहा कि 25 से 30 ट्रेनें जो है वो आती जाती रहती हैं, तो जिस प्रकार से इस कवच सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो जैसे ही आपने कहा कि ये यानी कि अगर आपस में दो ट्रेनें जो है वो कोलाइड होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये डेंजर सिग्नल देता है। और अगर ड्राइवर जो है वो अपना कंट्रोल खो बैठता है ब्रेक से, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक को जो है वो एक्टिवेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हादसे होते हैं, दुर्घटना होती है, तो उससे बचाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो इस सुरक्षा कवच सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो अभी तक इन ट्रेनों में जो है वो अप्लाई नहीं किया गया, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिससे सरकारी फाइलों में जो है वो दबी पड़ी हुई है। और जिस प्रकार से दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं दावे किए जाते हैं कि इस प्रकार के जो है यानी कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये बस दावे जो है वो फीके ही रहेंगे। और इसको लेकर जब एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत भी की गई तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है इस प्रकार के कोई भी दिशा निर्देश जो है वो अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं, इस प्रकार के कोई भी दिशा निर्देश जो है वो अभी तक जारी नहीं किए गए। देखिए जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा और आपने भी कहा कि 25 से 30 ट्रेनें जो है वो चलती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसके बाद एक हवाला दिया जाएगा कि बड़े कदम उठाए जाएंगे उसके बाद, लेकिन समय के बाद फिर से ऐसा जो है वो लेकिन एक बड़ा सवाल शिल्पा ये भी है, हम देखते हैं कि लास्ट टाइम सिर्फ कुछ महीने पहले की बात करें, ट्रेन को स्टॉप किया गया और अचानक से वो चलना शुरू हो गई और फिर जाके पंजाब बॉर्डर के आसपास उनको रोका गया और बड़ा मुश्किल था कि अगर उस वक्त उस पटरी पर और कोई ट्रेन आती तो बड़ा हादसा हो जाता। ये एक नहीं कई इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए, तब भी ये बात सामने आई थी कि जनाब जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको पूरी तरह से नहीं लिया जा रहा है। क्या उसके बाद भी जो रेलवे सेफ्टी अथॉरिटीज़ है या नॉर्दर्न रेलवे जो है या मिनिस्ट्री फॉर रेलवे है, उनकी तरफ से कोई इसकी ओर कदम नहीं उठाया गया कि जनाब ये छोटा सा स्टेशन ज़रूर है जम्मू, जहाँ पर उतनी ज़्यादा ट्रेनें नहीं आती है, 30 से 40 बहुत कम होती है, लेकिन जितना रश यहाँ पर रहता है और जिस तरीके की स्टेट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता इस तरीके का कोई हादसा होता है और फिर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि 25 से 30 ट्रेनें जो है वो आती जाती रहती हैं, तो बड़े हादसे होने की जो है वो संभावना आशंका नहीं है, लेकिन हादसा जो है वो पूछ के नहीं आ सकता है। तो देखिए जिस प्रकार से कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि ये नज़रअंदाज किया जा रहा है, और इस समय जो हाल है जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें, तो जहाँ पर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि ठीक कर दिया जाएगा, बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि इसे जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ट्रेनों में जो है वो प्रचारित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनके द्वारा यही कहा गया है कि माफ कीजिएगा, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है वो कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए। तो कहीं न कहीं देखिए प्रशासन भी जो है वो इंतजार करता है कि कोई दुर्घटना हो, तो उसके बाद जो है ये कदम उठाए जाएँ। तो अगर इससे पहले ये कदम उठाए जाएंगे, तो इस प्रकार की शायद दुर्घटनाएँ जो बहुत आने सारी वाले जानें बच भविष्य सकती में हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। और इशफाक, क्या ये एक चैलेंजिंग वक्त भी कंसर्न अथॉरिटीज के लिए, खासतौर से फिरोजपुर डिवीजन के लिए, जिस पर अभी इजाफी एक तरह से दबाव पड़ने वाला है? कटरा से आगे भी जब ट्रेन जाएगी तो ये वो ट्रैक होगा जो पहली बार इस्तेमाल में आने वाला है, तो वहां पर इससे पहले कटरा के अंदर और उससे पहले कठुआ के अंदर एक ट्रेन हादसा होना, या फिर हादसा होते होते जो बगैर पायलट के ट्रेन चली वो बचा। ऐसे में सूरत हाल को मजीद बेहतर करने के लिए क्या वक्ती तौर जरूरत नहीं, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने का वक्त है जब की जरूरत नहीं है। अगर ये कवर सिस्टम पूरे इंडिया के अंदर शुरू किया गया और जहां जहां पर अप्रीहेंशन है वहां पर टॉप प्रायोरिटी पर ये काम किए गए हैं, तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए। और अगर ऑफिशियल्स की फाइलों में ये है कि आप इसको इंट्रोड्यूस करें, पिछले 8-9 महीनों से ये फाइलों पे सिर्फ नोटा नोटी चल रही है, तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं और भी कुछ है जिसके बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर इस तरीके को क्यों किया जा रहा है, इतना बड़ा गैप इसको क्यों दिया जा रहा है। और फिर आपकी बात भी सही है कि अभी तो सिर्फ आप कटरा तक जा रहे हैं, वहां से आपने संगलदान तक आना है, और फिर आपके पास कोई 20-25 किलोमीटर का सिर्फ ट्रैक बचता है, जो हमारे पास इतना है कि आने वाले 5-6 महीनों में वो ट्रैक थ्रू हो जाएगा। और वो फिर कितना हाइपर सेंसिटिव ट्रैक है, कितना रिस्की ट्रैक है, वो सबके सामने है। तो अगर ये चीज़ें आज के आज नहीं इन्फोर्स की गई, तो खुदा न करे कल अगर कोई भी हादसा होता है इस ट्रैक पर, तो वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए हमने ये उम्मीद तो जाहिर की कि आज ज़रा इसकी ओर तवज्जो दिलाए, मरकज़ी वज़ीर की भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी, क्या कि वो ज़ाती तौर इस चीज़ को प्रोसेस कर सके और नॉर्दर्न रेलवे को इस बात को लिए कायल करे कि ये कवर सिस्टम या इससे भी बेहतर कोई अगर सिस्टम है तो इसको इन्फोर्स जम्मू कश्मीर। और वैसे भी रेलवे हुकाम पर पिछले 7 महीनों के दौरान ज्यादा सवालात क्यों हैं? साउथ इंडिया से शुरू करेंगे तो नॉर्थ इंडिया तक 7 हादसे 7 महीनों के दौरान बड़े हादसे हुए हैं, और इनमें ताज़ा हादसा आपके सामने बंगाल का भी है, जहां पर इतना सब कुछ सिस्टम और मुझे लगता है 120-25 साल पहले ट्रेन चलना शुरू हुई थी, वहां पर आमने सामने ट्रेन टकरा गई। फिर साउथ इंडिया के अंदर जिस तरह की लापरवाही हुई और 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई, उस हादसे से भी सबक लेने की जरूरत थी। लेकिन आज चूंकि हुकूमत नई बनी है, उम्मीद ये करते हैं कि नई वजारत में वजीर तो पुराने हैं, लेकिन शायद नई और मरबूत हिकमत अमली के साथ इस बेल्ट के अंदर पर्टिकुलरली काम हो, जहां पर पहाड़ी सिलसिला है, खित्ता जरा मुख्तलिफ है, टोपोग्राफी अलग है और चैलेंजेस भी अलग किस्म।